क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस जीत को आप? ये झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों की जनता की ही जीत है। संविधान बचाने की जीत है। जल जंगल जमन की सुरक्षा की जीत है। मैया सम्मान की जीत है। यहाँ किसानों की जीत है, युवाओं की जीत है। तो ये जीत से काफ़ी झारखंड की जनता खुश है। सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं, कौन सा योजना सबसे ज़्यादा लाभ दिया ज़्यादा देखिए, यहाँ पर जो है विगत 5 साल में जो गठबंधन सरकार की उपलब्धियाँ रही हैं और हम लोगों ने रोड मैप दिया है 7 गारंटी कार्ड, ये सबसे ज़्यादा लाभदायक हुआ। और उसमें जो मैया सम्मान योजना, किसान ऋण माफ़ी योजना, बिजली, ये सारी का एक से एक सबों का अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैया सम्मान योजना का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है। क्या कहेंगे, इस जीत को किस तरह से आप देख रहे हैं? कौन सा बड़ा फैक्टर इस जीत में शामिल रहा? देखिए, पिछले 5 साल में जनता के लिए जो हमारे गठबंधन की सरकार ने काम किया था, हमने काम के आधार पर जनता से उनका मत मांगा था। हमने पूछा कैंपेन के दौरान कि आपका बिजली का बिल माफ़ हुआ तो हुआ, आपका किसानों का ऋण माफ़ हुआ तो हुआ, मैया सम्मान योजना में राशि मिल रहा है, आपको सर्वधन पेंशन में वृद्धों को पेंशन मिल रहा है। सारी योजनाएं जो वेलफेयर स्कीम थे, राशन का और सभी धोती साड़ी लुंगी, ये तमाम चीज़ों पर जनता ने अपनी सहमति जताई कि हम क्या आप इस सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। दोबारा आप इस सरकार को लाना चाहते हैं? बिल्कुल लाना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने ही योजनाओं को शक्ति देने की बात की है, उसको और प्रतिबद्धता से लागू करने की बात की है। तो इसलिए हम जनता ने मेरी बात पर भरोसा किया और वो तमाम नकारात्मक कैंपेन जो भाजपा ने फैलाई थी, उसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। कटोगे बटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, सेफ रहोगे, कई घुसपैठिए, कहाँ घुसपैठिए? मैंने तो सवाल किया था कि गृह मंत्री बताएं कि क्या झारखंड में वो किसी एक घुसपैठिए से मिले हैं? तो ये तमाम चीज़ों को जनता ने सिरे से नकार दिया और स्पष्ट जनादेश दोबारा सत्ता चलाने के लिए राज्य की जनता को दिया है। इतनी बड़ी जीत में मेन फैक्टर किसे मानते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर तो जनता होती है, जिसने गठबंधन के सरकार पर और गठबंधन पर भरोसा जताया। राज्य की जनता इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कई सारे उतार चढ़ाव संभावनाओं के बीच सरकार ने अच्छा काम किया। 2 साल कोरोना का काल रहा, 5 महीने मुखिया को जेल भेजने का भी कार्यकाल रहा, और फिर जो चंद समय मिले उसमें जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता का भरोसा जीतने का काम किया। हर वर्ग के, चाहे वो बच्चियां हों जो पढ़ रही हों, सावित्री बाई फुले योजना के माध्यम से उनको उड़ान देने का काम किया। तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए काम किए गए, महिला सम्मान योजना जिसकी चारों ओर पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो वहीं बुजुर्गों के लिए 50 वर्ष से ऊपर वृद्धों के लिए अलग से पेंशन की व्यवस्था की गई, बिजली बिल माफ़ किए गए, किसानों की ऋण माफ़ी हुई। कई इस प्रकार की योजनाएं थी जिससे जनता का भरोसा सरकार में कामिल हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारा गठबंधन इंटैक्ट रहा। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे विरोधी थे, उनके न गठबंधन सही से थे और न ही उनके नेतृत्व पर लोगों को भरोसा था। जनता ने समाज को तोड़ने की राजनीति को भी नापसंद किया, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिया का मामला हो, चाहे फिर सांप्रदायिकता के माध्यम से समाज को विभक्त करने की बात रही हो। हर स्तर पर लोगों ने जो है उनके नीतियों और सिद्धांतों को दरकिनार किया और इसके बाद फिर हमारी विजय सुनिश्चित हुई। सारे एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए और एक प्रचंड जनादेश प्राप्त हुआ ताकि दूसरे लोगों को कबड्डी खेलने का मौका नहीं मिल सके। इसलिए पार्टी की ओर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जेएमएम के कार्यकर्ताओं को, आरजेडी के कार्यकर्ताओं, लाल झंडा के कार्यकर्ताओं, सबको बधाई और शुभकामनाएं कि उनकी मेहनत ने, उनकी कर्मठता ने और उनकी पार्टी के प्रति नीति और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के प्रयासों से यह जीत सुनिश्चित हुई। राजेश जी, क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत का मेन फैक्टर किसे मानते हैं? देखिए, मेन फैक्टर है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सीएलपी लीडर, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी और इस राज्य में जो गठबंधन की सरकार ने काम किए हैं उसका फल राज्य की जनता ने गठबंधन सरकार को दिया है। प्रचंड बहुमत के साथ पुनः दोबारा इस राज्य में हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और आने वाला समय यहाँ के एक एक जनमानस का, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, जो हमारी बेसिक नीड और पहचान है जल, जंगल, ज़मीन, उसकी रक्षा होगी, लोगों का विकास होगा। विशेषकर जो मैया सम्मान योजना इस राज्य में चला उसका भी आपने फल को देखा है कि उन महिलाओं के पास डायरेक्ट सरकार का 1000 रुपया जाना प्रारंभ हुआ। और इस दिसंबर माह से हम लोगों ने कमिटमेंट किया है, कैबिनेट से भी ये पास है कि 2500 रुपये प्रत्येक माह मैया सम्मान योजना में जाएगा, जिससे महिलाओं के हाथ में पैसा रहने से उनकी आर्थिक मजबूती और मानसिक मजबूती मिलती है ताकि किसी भी परिस्थिति का सामना वो आसानी से कर सकते हैं। यस जी, ये तो बात सही है, लेकिन कौन सा ऐसा बड़ा फैक्टर आपको नज़र आ रहा है जिससे कि एनडीए जो गठबंधन है वो धराशायी हो गया? देखिए, मातृत्व शक्ति जब बढ़ती है, जब हमारी राज्य के, हमारे परिवार के महिलाओं का शक्ति बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर राज्य में, समाज में, परिवार में एक बदलाव दिखता है। खुशियाँ जो होती है वो महिलाओं के द्वारा ही घर में आती है, चाहे वो बच्चे हो या परिवार का भरण पोषण का मामला हो। तो कहीं ना कहीं ये मैया सम्मान योजना ने भारतीय जनता पार्टी के 7 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और कितने केंद्रीय मंत्री की नैया को डुबोया है। इसका फल इस राज्य की जनता ने दी है।